जरा सोचो, क्या हो जब दो डेमोनिक आईज लोगों को पोजेस करके मार डाले। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। यहाँ कहानी की शुरुआत में हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके पास दो डेमोनिक आईज थी, एक रेड और एक ब्लैक। वो मॉन्स्टर सब कुछ तबाह करना चाहता था, लेकिन फिर एक बुद्धा ने उस तबाही को रोकने के लिए उन दोनों आईज को अलग अलग बॉक्स में डालकर दुनिया के अलग अलग कोनों में कहीं पर छुपा दिया, ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके और वो डेमन दोबारा जिंदा ना हो सके। अब कहानी साल 2005 में आती है, जहां हम एक आर्कियोलॉजिस्ट किम को देखते हैं जो एक रेगिस्तान में उसी रेड आई के बॉक्स को ढूंढने आए थे, ताकि किम साबित कर सकें कि वो पुरानी कहानी सच है। और यहाँ प्रोफेसर किम को उस बॉक्स के साथ एक प्राचीन भाषा में लिखी एक प्लेट भी मिलती है। अब किम की ये खोज हर जगह छा गई, लेकिन जब कुछ लोगों ने उस बॉक्स की जांच की तो उन्हें पता चलता है कि ये बॉक्स उतना पुराना नहीं है जितनी पुरानी वो कहानी। इसलिए प्रोफेसर किम के ऊपर धोखाधड़ी का केस हो गया। खैर, इसके बाद कहानी 14 साल आगे आती है। यहाँ वो देखते हैं कि आज लूनर एक्लिप्स है जो कि दोपहर में शुरू होगा। इसके बाद किम उसी बॉक्स को खोलकर उसमें 6 लोगों का खून डालकर अपना खून भी मिलाते हैं और उसी रहस्यमयी पत्थर से मंत्रों को पढ़ते हैं, जिसके बाद उस बॉक्स में से रेड आई जिंदा होकर बाहर आ जाती है। लेकिन तभी वो रेड आई किम के शरीर में घुसकर उन पर कंट्रोल करने लगती है। दूसरी तरफ हम एक मॉन्क को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि रेड आंख की शक्तियां वापस आ चुकी हैं, और वो मॉन्क दूसरी आंख भी उस बुद्धा स्टैचू के नीचे से निकाल लेता है। खैर, पहले दिन हम एक आदमी पाक जिनसू को देखते हैं जो कि एक वर्कर की तरह कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। असल में पाक पहले एक मॉन्क हुआ करता था। अब वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों में हम च्योंग को देखते हैं जो कि पिछले 2 सालों से बिना कुछ बोले रह रहा था। दरअसल च्योंग अपने मौन व्रत पर था। अब च्योंग देखता है कि हाजियो बीमार हैं और अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसी वजह से अब हाजियो च्योंग को बताते हैं कि अब एक रेड आई वापस जाग गई है, और कहानी के मुताबिक वो रेड आई अब 7 दिनों तक अलग अलग लोगों के शरीर में छुपकर ब्लैक आई के पास आएगी, ताकि वो मिलकर हेल के दरवाजे को खोल सकें। हाजियो कहते हैं कि मॉन्स्टर से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, मगर एक रास्ता है जिससे उन रेड आई और ब्लैक आई को मिलने से रोका जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक शिकारी जंगल में खरगोश का शिकार कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर वही प्रोफेसर किम आ जाते हैं। अब दूसरा दिन हम एक लेडी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल में देखते हैं। वो लेडी अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि कुछ समय पहले मैं एक प्रोफेसर से मिली थी जो कि एक मेडिटेशन ग्रुप चलाता था, और वहां मेरा फ्री में ही हेल्थ चेकअप हो गया। अब तभी वही शिकारी इस होटल में आ जाता है और हम देखते हैं कि रेड आई ने उसे भी पोजेस्ट कर लिया है। अब वो शिकारी इसी लेडी के बॉयफ्रेंड को मार देता है, और वो रेड आई इस शिकारी के शरीर से निकलकर इस लेडी के शरीर में आ जाती है। वहीं अगली सुबह जब च्योंग जागता है तो उसे पता चला कि बांते हाजियो अब नहीं रहे, और वो पैसे और बॉक्स लेकर पार्क को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यही तीसरा दिन पुलिस को उसी होटल में 2 बॉडीज भी मिली। इस केस की जांच के लिए एक डिटेक्टिव किम हो ते को बुलाया, और साथ में उनका साथी डोंग जिन भी होता है। यहाँ डिटेक्टिव देखते हैं कि जो आदमी यहाँ पर आया था उसकी बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ तीसरा दिन भी बीत जाता है। फिर चौथे दिन हम च्योंग को देखते हैं जिसके पास पार्क का एड्रेस था। वहीं डिटेक्टिव को उसी लेडी की डेड बॉडी मिलती है जो कि होटल से गायब थी, और इस लेडी की डेड बॉडी भी डिकम्पोज हो चुकी थी। अब ये देखकर डिटेक्टिव और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर च्योंग का बैग कोई चोरी कर लेता है। तब उसे एक लड़की पर डाउट हुआ, लेकिन वो लड़की अचानक गायब हो गई। फिर च्योंग उसके पीछे जाने लगता है, और इसी दौरान उसे पार्क का घर भी मिल गया। लेकिन पार्क अपने घर में नहीं होता, इसलिए वो वहीं पर बैठा रहता है। दूसरी तरफ रात को जब पार्क वहां आया तब च्योंग पार्क को बताता है कि मुझे मॉन्क ने भेजा है, और मॉन्क ने जो बॉक्स आपको देने के लिए कहा था वो किसी ने चुरा लिया है। इसलिए पार्क खुद ही उस मॉन्क की आत्मा से बातें करने लगा। तब मॉन्क की आत्मा उससे कहते हैं कि उस रेड आई की शक्तियां वापस आ चुकी हैं, और सबसे आखिर में वो एक लड़की को वश में करेगा। इससे पहले हमें उस लड़की को जान से मारना होगा, तभी ये सब कुछ ठीक हो पाएगा। खैर, अगली सुबह पार्क और च्योंग उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तब पार्क ने देखा कि च्योंग के जूते काफी खराब हो चुके हैं, इसलिए वो उसे एक नए जूते खरीद कर दे देते हैं। तो च्योंग ने खुश होकर उसे थैंक यू तो कहा, लेकिन इस वजह से उसका मौन व्रत टूट गया। उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं उस इंसान को ढूंढने के लिए। तभी पार्क को अपने पास्ट के कुछ विजन्स आने लगते हैं। तब हमें पता चला कि पार्क ने अपने फैमिली को एक एक्सीडेंट में खो दिया था, और जिस औरत की वजह से ये सब हुआ था उसका एक छोटा सा बेटा था। दूसरी तरफ
अब इन लोगों को 7वां दिन होने से पहले पहले उस लड़की का पता लगाना था, क्योंकि 7वें दिन वो रेड आई उसे वश में कर लेगा। इसलिए वो दोनों होटल में बैठकर प्लानिंग करते हैं और उसे ढूंढने के लिए दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ढूंढते ढूंढते पार्क को एक श्रापित डेड बॉडी मिलती है और वो उस डेड बॉडी को देखकर निकल ही रहा था कि तभी वहां पर डिटेक्टिव गया और उसे लगा कि जितने भी खून हुए हैं उसके पीछे कहीं न कहीं पार्क का हाथ होगा। इसलिए वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा और दोनों लड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं, जिससे पार्क के हाथ से वो मैप नीचे गिर गया। इधर चियोंग वर्जिन शेमन के घर में बैठा था और यहाँ वो एक और औरत को भी देखता है। थोड़ी देर बाद चियोंग इस घर को अच्छे से देख लेता है और पार्क के पास जाने लगता है। तभी उसे वही स्कूल स्टूडेंट दिखती है जिसे रेड आई ने पोजेस्ट कर रखा था। वो रेड आई बाहर आकर चियोंग को दिखती है। यहाँ चियोंग डर कर यहाँ से भाग जाता है। अब तभी डिटेक्टिव को पार्क का गिरा हुआ मैप याद आता है। यहाँ डिटेक्टिव डोंगजिन के साथ उस मैप को लेने जाता है। रास्ते में डोंगजिन डिटेक्टिव को एक तावीज देता है और कहता है कि मैंने ये एक शेमन से बनवाया है। यहाँ डिटेक्टिव उस तावीज को फेंकने वाला था, लेकिन डोंगजिन कहता है कि ये आम तावीज नहीं है, बल्कि इसमें मेरा खून मिला है। अब डोंगजिन का दिल रखने के लिए डिटेक्टिव उस तावीज को रख लेता है। इसके बाद इन्हें पता चला कि एक स्कूल स्टूडेंट भी मिसिंग हो गई है, लेकिन वो पहले भी कई बार मिसिंग हो चुकी है और उसने एक मेडिटेशन ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है। वही दूसरी तरफ चियोंग पार्क को बताता है कि वर्जिन शेमन का घर कहां पर है। इसके बाद पार्क वर्जिन शेमन को मारने जाने लगता है। तभी चियोंग पार्क को उस लड़की के बारे में बताता है जिसे वापस आते समय उसने देखा था। उस लड़की के बारे में जानने के बाद पार्क चियोंग से कहता है कि तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि आगे इस काम में खतरा होने वाला है। अब ये सुनकर चियोंग को लगता है कि जो लड़की वर्जिन शेमन के घर में थी, पार्क उसे ही मारने जा रहे हैं। इधर चियोंग पार्क से पहले वर्जिन शेमन के घर में आकर उसी लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहता है और यहाँ लड़की चियोंग के साथ यहाँ से चली जाती है। उधर डोंगजिन डिटेक्टिव को कॉल करके बताता है कि जिस आदमी की बॉडी हमें जंगलों में मिली है वो एक आर्कोलॉजिस्ट प्रोफेसर किम है, जो कि एक मेडिटेशन ग्रुप चलाता था, और जितने भी लोग अब तक मरे हैं वो सारे इसी ग्रुप के मेंबर थे और सिर्फ 2 मेंबर ही अब जिंदा बचे हैं, जिनमें से एक मिसिंग हुई वही स्कूल स्टूडेंट है और दूसरी वही शेमन जिसके पास से डोंगजिन ने वो तावीज बनवाया था। इधर पार्क वर्जिन शेमन के घर पहुंच जाता है। उसे यहाँ एक लेडी इशारों से एक लेटर दिखाती है। यहाँ पार्क वो लेटर लेकर उस लेडी पर हमला करने जाता है, लेकिन उस लेडी ने अपने चेहरे को पहले ही ढक रखा था। यहाँ पार्क और डिटेक्टिव के बीच फिर से फाइट होने लगती है, लेकिन वही स्कूल स्टूडेंट यहाँ आकर डिटेक्टिव को उठाकर फेंक देती है। खैर, अब ये स्टूडेंट वर्जिन शेमन को देखने लगती है, क्योंकि कल 7वां दिन शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ रेड आई को आखिरी होस्ट नहीं दिखता। तब पार्क अपनी कुल्हाड़ी पर अपने खून से कुछ मंत्र लिखता है और इस लड़की को मारने के लिए इसके पीछे जाने लगता है। यहाँ वही लड़की भागते हुए डोंगजिन के पास आकर रेड आई को डोंगजिन की बॉडी में डाल देती है, लेकिन रेड आई का 7वां शिकार तो वर्जिन शेमन थी। तो आखिर रेड आई डोंगजिन की बॉडी में क्यों गई? यहाँ डोंगजिन को रेड आई ने पजेस्ट कर रखा था। दूसरी तरफ वो दोनों चलते चलते थक गए, इसलिए वो वहीं खाली पड़े एक घर में बैठ जाते हैं। इधर पार्क भी यहाँ आकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब डिटेक्टिव उसी वर्जिन शेमन के घर में जाता है और यहाँ वही अनजान औरत बताती है कि मैं ही असली वर्जिन शेमन हूँ और जो लड़की यहाँ रहती थी वो असल में एक घोस्ट है जिसका नाम एरान है, और वो लड़की ही सबको उस मेडिटेशन ग्रुप में लाई थी। यहाँ वर्जिन शेमन बताती है कि उसने मुझे बताया था कि उसे बचपन में काफी टॉर्चर किया जाता था, लेकिन फिर प्रोफेसर किम उसकी जिंदगी में आए और उस लड़की को एक नई जिंदगी मिल गई। लेकिन फिर प्रोफेसर किम को पता चला कि रेड आई का आखिरी स्टेप एक वर्जिन शेमन होगी और उस तक पहुंचने के लिए किसी को अपनी जान कुर्बान करनी होगी। तब अपने डैड के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी और उसने अपने खून को डोंगजिन के खून से उस वक्त बदल दिया जब डोंगजिन यहाँ तावीज बनवाने आया था। इधर पार्क उसी घर में आते हैं जहाँ चियोंग और एरान बैठे थे। यहाँ एरान पार्क को देखकर गायब हो गई और चियोंग देखता है कि वही ब्लैक आई का बॉक्स उसके पास रखा हुआ है। यहाँ चियोंग समझ गया कि एरान मुझे सम्मोहित करके ब्लैक आई के बॉक्स को यहाँ तक लेकर आई है। अब ये सब देखकर पार्क और चियोंग डोंगजिन को मारने का प्लान बनाते हैं। यहाँ वो दोनों इसी जंगल में ही एक ट्रैप बनाते हैं। तब पार्क चियोंग से कहते हैं कि मैं रेड आई को अपने शरीर में लाऊंगा और तब तुम मुझे मार देना। इससे रेड आई और ब्लैक आई आपस में नहीं मिल पाएंगी। इसके बाद रात में डोंगजिन भी वहां आने लगता है। दूसरी तरफ चियोंग यहीं छुपकर सब कुछ देख रहा था। यहाँ चियोंग पार्क को मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी निकाल लेता है, लेकिन डोंगजिन पार्क को एक गन देता है और कहता है कि अब तुम किसी भी काम के नहीं हो, इसीलिए खुद को मार लो। इसके बाद पार्क अपने गोली मारने के बजाय डोंगजिन के ही गोली मार देता है।
इधर डोंगजिन गुस्से में आकर बाकी 6 आत्माओं को भी यहाँ बुला लेता है, जो कि पार्क पर हमला कर देती हैं। लेकिन तभी टेंपल में रखी हुई हाजियों की डेड बॉडी से मंत्र पढ़ने की आवाज आने लगती है, जिससे वो आत्माएं पार्क को छोड़कर हाजियों को रोकने आती हैं। यहाँ चियोंग बचकर भागता है। दूसरी तरफ पार्क भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर डोंगजिन को मारने आ रहा था। तभी भागते हुए वो आत्माएं दोबारा से पार्क पर हमला कर देती हैं। इधर चियोंग भागते हुए गिर जाता है और तभी डिटेक्टिव उसके सामने आता है। फिर डोंगजिन भी यहाँ आ जाता है। वो डिटेक्टिव को उठाकर फेंक देता है। तभी पार्क यहाँ आकर उसके पैर पर गोली मार देता है, लेकिन वो तब भी नहीं रुकता। यहाँ वो चियोंग को पकड़ लेता है और रेड आई अब चियोंग के शरीर में जाने लगती है। इधर चियोंग उठता है, जो कि अब रेड आई के वश में आ चुका था। इसके बाद चियोंग उसी ब्लैक आई के बॉक्स को खोलता है, जिससे ब्लैक आई और रेड आई एक होने लगती हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर पार्क को एक आखिरी मौका देता है और पार्क को छोटा चियोंग दिखने लगता है। वो पार्क से कहता है कि मुझे मार दो, मगर वो बच्चे को नहीं मार पाता। लेकिन पार्क उसके चेहरे पर अपने खून से एक मंत्र लिख देता है। इसी वजह से अब वो रेड आई चियोंग के शरीर से निकालकर अपने शरीर में बुला लेता है, जिसके बाद चियोंग होश में आ जाता है। अब रेड आई पार्क के शरीर में थी और तब पार्क चियोंग को उसे मारने के लिए कहता है। तब चियोंग न चाहते हुए भी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उस कुल्हाड़ी से पार्क पर अटैक कर देता है। तब फाइनली सब कुछ पहले जैसे होने लगता है। उसके बाद हम चियोंग को देखते हैं, जो उसी रेगिस्तान में था जहां से वो बॉक्स निकाला गया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई मूवी के साथ।